खरगोन, पश्चिम बंगाल के बाकुंडा, झारखंड के लोहरदगा, बोकारो के बाद अब दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। बता दें कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों की टेंशन के बीच दिल्ली वाले कल वीकेंड मूड में थे। दरअसल हनुमान जयंती होने के कारण बजरंग बली के दरबार में भक्तों की भीड़ थी, लेकिन शाम होते होते उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा भड़क उठी। पता चला हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी पथराव होने के कारण हिंसा भड़क उठी। शाम करीब 5:45 बजे पथराव हुआ और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। जहांगीरपुरी के साथ साथ कई अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर निशाना साधा है। जबकि भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल शवों पर गिद्ध राजनीति करते हैं और वे समाज में सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली में कल शाम आखिर कैसे माहौल बिगड़ा और शोभा यात्रा में आतंक मचाने वाले उपद्रवी कौन थे। जिस तरह देश भर में एक के बाद एक शहर में दो समुदाय आमने सामने आ रहे हैं, उससे यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जहांगीरपुरी में सालों से लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते आ रहे हैं। छिटपुट तनाव की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह का बवाल नहीं हुआ था। यहाँ मंदिर से 50-60 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद भी है। मंदिर से शोभा यात्रा निकाली थी और बताते हैं कि मस्जिद के सामने पहुँचने पे पहले झगड़ा शुरू हुआ। पहले बातचीत हुई और फिर बात पत्थरबाजी तक पहुँच गई। उपद्रवियों ने बोतल और पत्थर फेंकी तो भगदड़ और हिंसा भड़क उठी। जहां एक पक्ष का कहना है कि विवाद झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ था, तो वहीं कुछ लोगों ने दावा किया है कि शोभा यात्रा के दौरान अफवाह फैला दी गई कि यात्रा निकाल रहे लोग सी ब्लॉक की मस्जिद के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। जिस समय शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के केसी ब्लॉक स्थित कुशल सिनेमा के पास पहुंची, तभी पथराव शुरू हो गया। जहां बवाल हुआ है वहां पतली पतली गलियां हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बोतलें और पत्थर कैसे पहुंचे। दरअसल जिस जगह बवाल हुआ उसके दूसरी तरफ ही कबाड़ रखा होता है, वहीं से बोतलें खोजी गईं और उपद्रवियों ने हनुमान शोभा यात्रा के साथ चल रहे लोगों पर पथराव किया। बताते हैं कि पत्थर के साथ साथ ईंटें भी फेंकी गयी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हिंसा पर उतारू लोगों के हाथों में तलवारें, धारदार हथियार और पत्थर थे। उपद्रव के बीच फायरिंग के भी दावे किए गए हैं। राहत की बात यह है कि कुछ ही घंटों में हालात को पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया। जहांगीर इलाके में शनिवार शाम हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी अचानक पत्थरबाजी से हिंसा आगजनी शुरू हो गई। उपद्रवियों के चलते दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। एक दुकान समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया।
पुलिस पर भी उपद्रवियों ने हमला किया। हिंसा में एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। हिंसा में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 9 लोग घायल हुए हैं और जिनमें 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए। यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही